प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। मित्रों, पौराणिक कथा की श्रृंखला में आज मैं महापंडित, महाज्ञानी रावण के पूर्व जन्म और अंत जन्म की पौराणिक गाथा लेकर आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है मित्रों कि यह कथा आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह कथा आप सभी मित्रों के सराहना के योग्य हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। आज इस कथा में हम यह जानेंगे कि रावण के रूप में जन्म लेने से पहले रावण कौन सा राक्षस था तथा रावण के प्रभु राम के हाथों वध हो जाने पर वह कौन सा राक्षस बना। मित्रों, रावण को एक श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। इससे पहले रावण राक्षस नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक और सनंदन नामक 2 प्रतापी ऋषि भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ पधारे, लेकिन इन ऋषियों को बैकुंठ लोक में प्रवेश करने से 2 द्वारपाल जय और विजय ने रोक लिया। ऋषियों के समझाने पर भी द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर इन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया। ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा, हमारे लाख समझाने पर भी तुम दोनों ने हमें विष्णु लोक में जाने नहीं दिया, इसीलिए हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस बनकर जन्म लेना होगा और 3 जन्मों तक श्री विष्णु के अवतार से मृत्यु को प्राप्त करना होगा। यह श्राप को पाकर द्वारपाल विष्णु भगवान के पास रोते हुए आए और भगवान श्री हरि से इस श्राप की मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। उनके दया याचना से दया सिंधु भगवान श्री हरि ने ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी दया और क्षमा के शोभित मूर्ति हैं। आप इन दोनों अज्ञानी द्वारपालों को क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप के प्रभाव को कम कर दीजिए। भगवान की आज्ञा को सिर आंखों पर स्वीकार करते हुए ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। हमारे श्राप झूठे तो नहीं हो सकते, ना ही हम अपने श्राप को वापस ले सकते हैं, परंतु इसमें कमी अवश्य कर सकते हैं। अतः इन द्वारपालों को हम यह आशीर्वाद देते हैं कि आपके द्वारा इनका वध होने पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये स्वर्ग लोक के सुख भोगेंगे। इतना कहकर भगवान नारायण से ऋषियों ने विदा लिया। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों द्वारपालों की मृत्यु हो गई और ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। वे दोनों बड़े बलशाली प्रतापी राक्षस बने। एक ने हिरण्याक्ष के रूप में और एक ने हिरण्यकश्यपु राक्षस के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव मरने लगे। तब भगवान नारायण ने पृथ्वी की पवित्रता बनाए रखने के लिए और पृथ्वी को जीवनदायी बनाए रखने के लिए वराह अवतार धारण किया। फिर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को वापस सौर मंडल में स्थापित किया। इसी प्रकार दूसरा राक्षस हिरण्यकश्यपु को अपने भक्त प्रहलाद को सताने के दंड में नरसिंह अवतार धारण कर दुष्ट हिरण्यकश्यपु का वध किया। यह जन्म और मृत्यु इन राक्षसों का पहला चरण था। ऋषियों के श्राप के कारण उन द्वारपालों ने अपनी पहली सजा भुगत ली थी। अब दूसरी सजा दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष ने रावण के रूप में
और हिरण्यकश्यपु ने रावण के भाई कुंभकर्ण के रूप में राक्षस कुल में जन्म लिया। रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से रावण और कुंभकर्ण को मरना पड़ा। इस तरह इन दोनों द्वारपालों को ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस के रूप में तीसरा जन्म भी लेना पड़ा। तीसरे जन्म में द्वापर युग में रावण ने शिशुपाल के रूप में और कुंभकर्ण ने दंतवक्त्र नामक अनाचारी राक्षस के रूप में जन्म लिए। इन दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई। तब जाकर उन दोनों द्वारपालों की राक्षस योनि से मुक्ति मिली और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। आशा करता हूँ मित्रों कि यह कथा आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।